में हम बात करेंगे रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कब ब्लड दे सकते हैं, कब ब्लड ले सकते हैं, आखिर किसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, किसकी अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा। आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए चालू करते हैं हम। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, इनका खोज कब हुआ? 1900 ईस्वी। ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ? 1900 ईस्वी में। किसने खोज किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। उनका पूरा नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही बताया कि ब्लड ग्रुप मतलब कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसने दिया था? स्टीनर ने। इनको 1930 में क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। 1930 में इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। अब सुनिए ना, ब्लड ग्रुप में क्या क्या होता है कि देखिए, ब्लड ग्रुप में विभिन्नता के कारण होता है आरबीसी। ब्लड ग्रुप में विभिन्नता के कारण क्या होता है? आरबीसी। इस आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन दो प्रकार के होता है, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन का होता है बी होता है। यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। इस एंटीजन के अलावा एक अलग प्रकार के, एक विपरीत तरह के एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है और उस प्लाज्मा प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। उस प्लाज्मा प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। पहचानने के लिए इनको कैपिटल किए हैं, इनको स्मॉल किए हैं। तो एंटीजन 2 प्रकार ए और बी, एंटीबॉडी 2 प्रकार ए और बी। अब सुनिए, देखिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, ये कभी एक साथ नहीं आ सकता है। अगर एक साथ इनको मिला देंगे ना तो अत्यधिक चिपचिपा हो जाएगा, ब्लड नष्ट हो जाएगा। उस स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बन जाती है। तो एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी, ये एक साथ नहीं रहते हैं। इतना बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4। जिस व्यक्ति में एंटीजन ए हो, जिस व्यक्ति में एंटीजन ए हो, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए। जिस व्यक्ति में एंटीजन बी हो, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी हो, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? बी। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों हो, एंटीजन ए और बी दोनों हो, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए बी। जिसमें कोई एंटीजन नहीं हो, जिसमें कोई एंटीजन नहीं हो, ना ए हो ना बी हो, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ओ। उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ओ। अब हम इसमें बात करते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, जो केवल ब्लड लेता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, जो ब्लड को क्या करता है? डोनर करता है, डोनेट करता है, किसी को देता है। तो ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता। ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड कब पॉजिटिव होगा और ब्लड ग्रुप कब निगेटिव होगा। देखिए, सबसे पहले 1940 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक, एगो स्टीनर थे और एगो कवन थे? बीनर थे। एगो स्टीनर थे, एगो कवन थे? बीनर थे। देखिए, स्टीनर और बीनर ने क्या किए कि एक रिसस नामक बंदर में इनके ब्लड में इन लोगों ने यह देखा कि एक मतलब ना कि एक विशेष प्रकार की उसमें एक चीज दिखाई दिया, जिनको उन्होंने नाम रखा RH फैक्टर। उन लोगों ने क्या बताया? RH फैक्टर। अब उन लोगों ने यह बात बता दिया कि जिसके ब्लड में RH हो, जिसके ब्लड में RH क्या होता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव। और जिसके ब्लड में अगर RH नहीं हो, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? निगेटिव। जिसके ब्लड में RH होगा तो उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जिसमें RH नहीं होता, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? निगेटिव। तो इनको बोलते हैं RH सहित और इनको बोलते हैं RH रहित। तब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव RH सहित और ब्लड ग्रुप निगेटिव RH रहित होता है।
अगर पापा के ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव, तो पहला संतान का जन्म हो जाता है, लेकिन दूसरा संतान जैसे जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएगा, नहीं तो गर्भ में मर जाएगा। यह स्थिति होता है।